हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैप्स के थ्रू इम्पॉर्टेंट प्लेटी ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रमुख पठार हैं जो कि एग्ज़ाम में यूपीपीएससी में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप भी यूपीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको एक पीडीएफ चाहिए तो मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है द सिलेक्शन क्लासेस, उसको वहाँ पे आप सब्सक्राइब कर लेना, ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि यूपीपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि प्लेट्यू कितने इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले प्लेट्यू होता क्या है बेसिकली। तो आपने माउंटेन्स देखे होंगे, माउंटेन कुछ इस तरह से ऐसे होते हैं, बिल्कुल शार्प होते हैं, लेकिन प्लेट्यू क्या होता है, ऐसे टेबल की तरह होता है, ये प्लेट्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो टेबल टॉप बनता है इस तरह से, ये प्लेट्यू होते हैं, नॉर्मल भाषा में बात करेंगे तो इसे फ्लैट टॉप टेबल लैंड। प्लेट्यू अकर इन एवरी कॉन्टिनेंट टेक अप 1/3 ऑफ द अर्थ लैंड। तो पूरा दुनिया का जो 1/3 हिस्सा है वो प्लेट्यू से बना हुआ है। एंड दे आर वन ऑफ द 4 मेजर लैंड फॉर्म अलॉन्ग विद द माउंटेन, प्लेन, हिल्स एंड। तो जो 4 लैंड फॉर्म है, माउंटेन है, प्लेन है, हिल्स है, उसके बाद प्लेट्यू है। तो प्लेट्यू लाइक माउंटेन में बी यंग और ओल्ड। द डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू। भारत में जो दक्कन का पठार है वो दुनिया का सबसे एक तरह से ओल्डेस्ट प्लेट्यू है। एंड वैलीज फॉर्म व्हेन रिवर वाटर कट्स थ्रू द प्लेट्यू। मतलब जो प्लेट्यू को अगर कोई रिवर कट करती है तो वैली बनती है, जैसे नर्मदा वैली वगैरह आपने सुना होगा। तो प्लेट्यू जो है, जब रिवर उसको बार बार कट करती है तो अब रिवर अपनी जगह बना लेती है, तो यहाँ पे आपको लगेगा कि जैसे वैली बन गई। हाँ, वैली का मतलब जैसे दो पहाड़ियों के बीच में जो जगह होती है वो वैली होती है। Now the Colombian plateau between the Cascade and the Rocky Mountain in the northwest USA is cut by the Columbia River। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग समझने वाले हैं मैप के थ्रू। मैंने आपको मैपिंग भी लगाया है सो दैट आप चीज़ों को बेहतर तरीके से उनकी लोकेशन को समझ पाओ। सबसे पहले हम बात करते हैं तिब्बत का प्लेटो। तिब्बतन प्लेटो बोलते हैं। आप मैप में देख पाएंगे भारत है, इसके ऊपर चाइना है और यहाँ पे म्यांमार, बांग्लादेश। मतलब आपको समझ में आ गया कि एशिया में है और चाइना और इंडिया के आसपास है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पाएंगे ये लाओस है जो साउथ ईस्ट है, वियतनाम, कंबोडिया। तो इनके ऊपर की तरफ आपको तिब्बत प्लेटू यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो इट इज़ हाईएस्ट एंड द लार्जेस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा प्लेटू है, इसलिए इसको दुनिया की छत बोला जाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको एज इट इज़ पता होना चाहिए। ये बना कैसे था? फॉर्म ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द इंडो ऑस्ट्रेलियन एंड द यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट। तो भारत की जो प्लेट है इंडो और ऑस्ट्रेलियन प्लेट के टकराव से, और यूरेशिया की जो टेक्टोनिक प्लेट है उनके टकराव से बना था तिब्बतन प्लेटू। बेसिकली जब प्लेटू मतलब जो प्लेट्स टकराती हैं तो दो तरीके से टकरा सकती हैं, या तो ये उठ जाएंगे या फिर जो प्लेट है एक दूसरे के अंदर ऐसे धंस जाती हैं। तो ठीक है, तो जब ऐसी प्लेट सामने आमने टकरा रही हैं तो एक तरह से टेबल टॉप बन जाता है। तो माउंटेन्स वगैरह भी इसी टाइप से बनती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे क्या बोलता है? द प्लेटू इज सफिशिएंटली हाई इनफ टू रिजर्व द हेटली सेल कन्वेक्शन साइकिल एंड टू ड्राइव द मानसून ऑफ इंडिया टुवर्ड द साउथ। भारत में जो आपने देखा होगा जो मानसून आता है सबसे पहले साउथ की तरफ से आता है। तो यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो इतना काफ़ी है, इतना ऊंचा है कि भारत में मानसून आने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एक तरह से रोल प्ले करता है तिब्बतन प्लेटू। इट कवर मोस्ट ऑफ द ऑटोनोमस तिब्बतन रीजन। जो तिब्बत का है ऑटोनोमस रीजन है उसको कवर अप करता है, और चाइना को भी कवर करता है, वेस्टर्न चाइना को, कुंगाई प्रोविंस था, एंड द पार्ट ऑफ द लद्दाख इन जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में थोड़ा सा हिस्सा भी इसको कवर अप करता है। इट इज़ सराउंडेड बाई माउंटेन टू द साउथ बाय द हिमालयन रेंज। तो आप ये देखोगे यहाँ पे, अगर भारत के नक्शे को आप थोड़ा समझते हैं, जानते हैं, तो हिमालयन कुछ इस तरह से हैं, यहाँ पे हिमालयन रेंजेस हैं। एंड टू द नॉर्थ ईस्ट बाय द कुल्लुन रेंज एंड टू द वेस्ट बाय द काराकोरम। तो यहाँ पे काराकोरम रेंज है, और नॉर्थ ईस्ट में अगर आप चलोगे, नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा होता है ये, तो यहाँ पे कुल्लुन रेंजेस वगैरह पड़ती हैं चाइना में। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मैपिंग आपको एज इट इज़ याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। पीडीएफ फिर मैं बोल रहा हूँ आपको सिलेक्शन क्लास मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे। नेक्स्ट, तो ये हमारे पास सेकेंड नंबर पे कोलंबिया स्नेक प्लेटू। स्नेक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक रिवर है, स्नेक रिवर। हाँ, सांप की रिवर या स्नेक रिवर इसको बोलते हैं। तो ये कहाँ पे लाइव करता है? तो आप ये देख पाओगे यूएसए है, इसके ऊपर कनाडा पड़ता है, नीचे मैक्सिको है, और ये आपको नॉर्थ अमेरिका आपको लग गया होगा कि नॉर्थ अमेरिका का कॉन्टिनेंट है। तो रिवर कोलंबिया एंड इट्स ट्रिब्यूटरी स्नेक मीट इन दिस प्लेटू। तो कोलंबिया रिवर आप देख पाओ, ये स्नेक रिवर है, कोलंबिया रिवर यहाँ पे मिलती है। इट इज़ बॉर्डर्ड बाय कास्केड रेंजेस एंड रॉकी माउंटेन्स एंड डिवाइडेड बाय द कोलंबिया रिवर। तो कोलंबिया रिवर इसको कट करती है और ये बॉर्डर करता है कास्केड रेंज और रॉकी माउंटेन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है रॉकी माउंटेन कहाँ पर है।
रॉकी माउंटेन यूएसए में है और किसके आसपास है, रॉकी माउंटेन आसपास है कोलंबिया प्लेटू के। दिस प्लेटू हैज़ बीन फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन। तो जो लावा निकलता है वॉल्केनो से उसी की वजह से बना हुआ है। और जो लावा से बनता है आपको पता होना चाहिए, बसाल्ट माउंटेन्स होती हैं या फिर बसाल्ट रॉक्स होती है, बसाल्ट लावा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, तो यूएसए में पड़ता है। उसके बाद है नेक्स्ट कोलोराडो प्लेटू, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोलोराडो तो ये भी यूएसए में पड़ता है। आप देख लें यहाँ पे कोलंबिया है, उसके नीचे थोड़ा सा आप उतरेंगे तो कोलोराडो प्लेटू आपको मिलेगा। तो इट इज़ लाइंग वेस्टर्न पार्ट ऑफ द यूएसए का जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पड़ता है। लार्जेस्ट प्लेटू है पूरे अमेरिका का। इट इज़ डिवाइडेड बाय कोलोराडो रिवर एंड द ग्रैंड कैनियन। ग्रैंड कैनियन सबसे बड़ा खड्डा है एक तरह से नेचुरल, और कोलोराडो रिवर इसको डिवाइड करता है। दिस प्लेटू इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरमोंटेनो प्लेटू। मिसास एंड बट्स आर फाउंड हेयर एट मैनी प्लेसेस। एरिड लैंडफॉर्म, एरिड मतलब बिल्कुल सूखे हुए, जो एक तरह से शुष्क भू आकृतियाँ होती हैं। एरिड मतलब सूखा हुआ लैंडफॉर्म है, तो इसको मैसेज बेड्स बोलते हैं। द प्लेटू इज नोन फॉर द ग्राउंड वाटर। अब यहाँ पे क्या है बेसिकली, कभी कभी ऐसा होता है कि ज़मीन के नीचे से पानी निकलता रहता है, उसको बोलते हैं दैट इज इमरजेंस ऑफ स्प्रिंग कॉल्ड आर्टीसियन वेल्स। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा जाएगा कि कौन सा प्लेटू है जहाँ पे आर्टीसियन वेल मिल सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये है कोलोराडो प्लेटू, अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो क्या होता है बेसिकली, जो प्रेशर डिफरेंस की वजह से पानी जो है नीचे ग्राउंड वाटर है, तो इतना नीचे प्रेशर ज़्यादा है, ऊपर कम प्रेशर, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर पानी ऊपर की तरफ आ जाता है, तो स्प्रिंग्स मतलब स्प्रिंग ऑफ वाटर वी कैन सी, इसको बोलते हैं आर्टीसियन वेल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम। डेक्कन का पठार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो दक्षिण का पठार या फिर इसको डेक्कन प्लेटू बोलते हैं। इट इज़ लार्जेस्ट प्लेटू विच फॉर्म मोस्ट ऑफ द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। पूरा का पूरा जो भारत का सदर्न पार्ट है ये मेजरली डेक्कन प्लेटू से ही बना हुआ है। और डेक्कन प्लेटू मतलब प्लेटू की सबसे खास बात क्या होती है, बहुत ओल्ड लैंडफॉर्म होती हैं। ओल्ड लैंडफॉर्म जब होती हैं तो यहाँ पे भूकंप वगैरह का कोई चांस या बहुत खतरा रहता नहीं है। आप देखा हो जो भूकंप आते हैं नॉर्थ इंडिया में आते हैं, हाँ भूकंप अधिकतर नॉर्थ इंडिया में आते हैं, साउथ इंडिया में भूकंप के चांसेस ही नहीं, क्योंकि ये जो है इतना मजबूत है, इतना ओल्ड है कि अब यहाँ पे किसी चीज़ का असर नहीं होता है। तो नीचे से जो एक्टिविटी है प्लेट्स की वो बहुत कम होती है। तो इट इज़ बॉर्डर्ड बाय टू माउंटेन रेंजेस, द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट। तो यहाँ पे आपको मिलेंगे ईस्टर्न घाट और ये वेस्टर्न घाट है, बीच में यहाँ पे प्लेटू है। द प्लेटू इंक्लूड द डेक्कन ट्रैप विच इज़ द लार्जेस्ट वॉल्केनिक फीचर ऑन द अर्थ वर्ल्ड। तो यहाँ पे एक तरह से पूरा का पूरा जो है ये वॉल्केनिक फीचर है डेक्कन ट्रैप से मिलके, मतलब यहाँ पे मिनरल्स वगैरह बहुत हैं। एंड इट इज़ मेड अप ऑफ मल्टीपल बसाल्ट लेयर। मैंने बताया जो बसाल्ट होता है, जो लावा से निकलता है, जो रॉक बनती है वो बसाल्ट रॉक होती है। एंड द डेक्कन ट्रैप कवर 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर इन द एरिया। द डेक्कन ट्रैप आर नोन फॉर कंटेनिंग सम यूनिक फॉसिल। जैसे मैंने बताया बहुत मिनरल फॉसिल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। द डेक्कन इज रिच इन मिनरल्स, प्राइमरी मिनरल और फाउंड इन दिस रीजन आर माइका, आयरन और इन द छोटा नागपुर रीजन डायमंड मिलते हैं, गोल्ड मिलते हैं, केरला वगैरह में, कर्नाटका में गोल्ड एंड अदर मेटल्स इन द गोलकोंडा रीजन। तो ये गोलकोंडा रीजन यहाँ पे है साउथ में। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब चीज़ें मिलती हैं। तो मिनरल रिच है, पूरा का पूरा इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो प्लेटू है उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटू है डेक्कन प्लेटू। आगे बढ़ते हैं अभी हम किम्बरले प्लेटू, किम्बरले का पठार, जो कि आपको पता चल गया होगा। ये जो मैप है ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है, और ऑस्ट्रेलिया में भी अगर हम बात करेंगे NESW डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में यहाँ पे किम्बरले है। तो लाइज इन द नॉर्थ वेस्ट, और आई कैन से यहाँ पे नॉर्दर्न लिखा है बट वन एंड द सेम थिंग। थोड़ा सा अगर हम देखेंगे तो है तो नॉर्थ वेस्ट ही, बट नॉर्थ भी मान सकते हैं। दिस प्लेटू इज मेड अप ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन। ये भी वॉल्केनो से मिलकर ही बना हुआ है। पहले क्या था, वॉल्केनो जब बहुत यंग होता है तो लावा निकलता रहता है, लेकिन वॉल्केनो फिर डेड हो जाता है तो ऊपर की एक्टिविटीज़ बिल्कुल नीचे बंद हो जाती हैं। तो इस तरह से लावा लावा बन के प्लेटू बन जाता है इस तरह से। मैनी मिनरल्स लाइक आयरन, गोल्ड, लेड, जिंक, सिल्वर एंड डायमंड आर फाउंड। तो जितने भी मिनरल्स होते हैं वो अधिकतर प्लेटू में ही मिलते हैं। डायमंड इज फाउंड हियर, यहाँ पे डायमंड भी मिलता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। डायमंड के लिए जाना जाने वाला जो प्लेटू है उसको बोलते हैं किम्बरले। और ये मिलता है कहाँ पे आपको, किम्बरले का पठार ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद है नेक्स्ट, बीच में रह गया ये कटंगा प्लेटू। कटंगा प्लेटू ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कटंगा प्लेटू तो ये कहाँ मिलता है, कॉन्गो, कॉन्गो बोले तो अफ्रीका में मिलता है कटंगा प्लेटू। एंड इट इज़ फेमस फॉर कॉपर प्रोडक्शन। तो कॉपर के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट है कॉपर, C फॉर कॉपर, C फॉर कॉन्गो। तो याद रखना आपको कटंगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है।
एंड बाकी अदर मिनरल भी मिलते हैं, लाइक कोबाल्ट मिलता है, यूरेनियम मिलता है, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, टिन आर ऑल्सो माइंड है। ठीक है, तो जितने भी मिनरल्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए प्लेट्यूज। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये जो मैप है आपको नीचे दिख रहा होगा, यहाँ पे सारे के सारे एक तरह से प्लेट्यूज हैं, ये मैं आपको इसी में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख पाऊँ ये कटंगा कॉन्गो रीजन में है। अभी मैंने आपको कौन कौन सा पढ़ाया, जैसे ये तिब्बतन का पठार हो गया, ये डेक्कन ट्रैप हो गया, किम्बरले हो गया, इधर कोलंबिया स्नैक हो गया, कोलोराडो हो गया, सब हम पढ़ा चुके हैं आपको। ठीक है, उसके बाद है मैस्करीन प्लेटू। मैस्करीन बोले तो आपको ये देख रहा हूँ ना, अफ्रीका का पार्ट है, और यहाँ पे एक और एक आइलैंड पड़ता है मेडागास्कर। मेडागास्कर आइलैंड है इंडियन ओशन का सबसे बड़ा, और यहाँ पे जो रीजन है ये मैस्करीन है। तो मैस्करीन रिपब्लिक और मैस्करीन का पठार है, यहाँ पे प्लेट्यू है। तो प्लेट्यूज ऑल्सो फॉर्म इन द ओशियन सच एज द मैस्करीन प्लेट्यू। तो ऐसा नहीं है कि जो प्लेट्यू हैं सिर्फ ज़मीन पे बनते हैं, ओशियन में भी बनते हैं, उसका एग्जाम्पल है मैस्करीन। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, अमंग द फॉलोइंग कौन सा ऐसा पठार है या प्लेट्यू है जो कि ओशियन में बना हुआ है, तो उसका आंसर होगा मैस्करीन प्लेट्यू। एंड इट लाइज इन द इंडियन ओशियन, इट एक्सटेंड बिटवीन द सेशल्स एंड द मॉरिशियस आइलैंड। तो सेशल्स और मॉरिशियस के बीच में है। ठीक है, तो ये इंडियन ओशन में लाई करता है, सेशल और मॉरिशियस के बीच में इट एक्सटेंड करता है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसा प्लेट्यू है जो कि इंडियन ओशियन में है या फिर ओशियन में है। उसके बाद हम बात करते हैं लॉरेंशियन प्लेट्यू। लॉरेंशियन प्लेट्यू, ठीक है, तो लॉरेंशियन भाई आप देखोगे ये यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर आपको यहाँ पे मिल रहा है देखने को कनाडा। तो कनाडा वाले रीजन में जो ईस्टर्न पार्ट है ये लॉरेंशियन माउंटेन है, और यहीं पे लॉरेंशियन प्लेट्यू पड़ता है। ठीक है, ये तो लाइंग इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कनाडा, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कैनेडियन शील्ड। ठीक है, तो जैसे भारत को बचाने वाली हिमालयन रेंजेस हैं, वैसे ही यहाँ पे बचाने वाली जो है कैनेडियन शील्ड, ये लॉरेंशियन माउंटेन है, और यहाँ पे फाइन क्वालिटी ऑफ आयरन ओर मिलता है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए आयरन के ओर कौन कौन से होते हैं, आप मुझे इसका कमेंट करिए कि आयरन के ओर के जो नेम हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, आप मुझे इसका कमेंट करके बताइए कि जो आयरन के ओर होते हैं वो कौन से मिलते हैं, जहाँ से फिर हम आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद बात करते हैं मैक्सिकन प्लेटू। नाम से पता चल रहा होगा मैक्सिको में है, और इट इज़ नोन एज द मिनरल स्टोर। पूरा का पूरा मिनरल एज है, और बहुत डिफरेंट टाइप के मिनरल यहाँ पे मिलते हैं, सिल्वर, कॉपर एक्सेट्रा ऑब्टेन फ्रॉम एयर। और दुनिया की सबसे बड़ी जो सिल्वर माइन है चिचुहाउआ, हाँ क्या नाम है इसका, चिचुहाउआ, इज सिचुएटेड इन द प्लेटू। तो पूरा का पूरा जो मैक्सिको एक तरह से वो प्लेटू पे ही बना हुआ है। और नीचे आप देखेंगे एक मतलब यू कैन से ग्वाटेमाला है, इधर गल्फ ऑफ मैक्सिको है, दुनिया की सबसे बड़ी वन ऑफ द बिगेस्ट जो गल्फ है। ठीक है, बड़ी मतलब जो बड़ी गल्फ है उसमें से एक है मैक्सिको, और इधर पैसिफिक ओशन है। तो पूरा का पूरा यूएसए के नीचे मैक्सिको जो है वो एक तरह से प्लेटू पर ही बसा हुआ है। फिर है पैटागोनिया। पैटागोनिया पड़ता है इधर अर्जेंटीना वाले पार्ट में। अर्जेंटीना आप जानते होंगे, ये है साउथ अमेरिका में, ये चिली है, और ये है अर्जेंटीना। तो इट इज़ ए पाइडमोंट प्लेटू। पाइडमोंट बोले तो एरिड लैंड फॉर्म है, यहाँ भी बिल्कुल शुष्क ज़मीन है, सूखी हुई, लाइंग इन द सदर्न पार्ट ऑफ द अर्जेंटीना। ठीक है, तो अर्जेंटीना के सदर्न पार्ट में पड़ता है ये। इट इज़ अ रेन शेडो डेजर्ट प्लेटू। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर द शिप रियरिंग। तो भेड़ चराने के लिए एक प्लेटू इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा प्लेटू ऐसा जहाँ पे शिप रियरिंग होती है। तो पैटागोनिया इसके लिए फेमस है। ठीक है, एंडीज माउंटेन आप यहाँ पे देख पाएंगे, एंडीज माउंटेन है जो कि पूरा जो साउथ अमेरिका इसकी बॉर्डर करता है। ठीक है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रेंजेस है माउंटेन्स की। एल्टीप्लानो प्लेटू, एल्टीप्लानो या फिर बोलीवियन प्लेटू। बोलीवियन एक कंट्री है, और आप देख पाएंगे तो ये भी साउथ अमेरिका में पड़ता है, साउथ अमेरिका। कम से कम वर्ल्ड मैप तो आपको देखते ही पता हो जाना चाहिए कौन सी कंट्री कहाँ पर है। तो इट इज़ एन इंटर मोंटाने प्लेटू। इंटर मोंटाने प्लेटू विच इज़ लोकेटेड बिटवीन टू रेंजेस ऑफ एंडीज माउंटेन। ठीक है, तो एंडीज माउंटेन की दो रेंजेस हैं, उनके बीच में पड़ता है, दैट इज एल्टीप्लानो या फिर बोलीवियन प्लेटू। और ये मेजर एरिया है टिन रिजर्व के लिए। तो इंपॉर्टेंट है कि टिन के लिए कौन सा प्लेटू इंपॉर्टेंट है, एल्टीप्लानो, टी फॉर टिन, टी फॉर एल्टीप्लानो। राइट, और आज के वीडियो का लास्ट है ये, दैट इज मैसिव सेंट्रल। तो मैसिव सेंट्रल पड़ता है सेंट्रल फ्रांस में। फ्रांस आप देख पाएंगे यहाँ पे जो कंट्री है ये फ्रांस है। तो फ्रांस में ही पड़ता है सेंट्रल में मैसिव सेंट्रल। तो इट इज़ फेमस फॉर ग्रेप्स कल्टीवेशन। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कौन सा प्लेटू ऐसा है जहाँ पे ग्रेप्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसका आंसर होगा मैसिव सेंट्रल। फिर है अनाटोलिया का पठार, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो आजकल टर्की में, ठीक है, मॉडर्न टर्की है, वो अनाटोलिया के नाम से पहले जाना जाता था, एशिया माइनर के नाम से।
So also known as the Asia Minor, most of the Turkey lies on this plateau and it is an intermontano plateau. मतलब intermontano बोले तो दो माउंटेन्स के बीच में जो लाई करते हैं, बिटवीन द पोंटियाक एंड द टॉरस माउंटेन रेंज। ये इंपॉर्टेंट है, पोंटियाक और टॉरस। टॉरस एक हॉरोस्कोप भी है, ठीक है। तो टॉरस के बीच में TAURUS, टॉरस के बीच में लाई करता है, तो इंटरमोंटानो है। और टिग्रिस जो एक नदी है, टिग्रिस यूफ्रेट्स रिवर फ्लो थ्रू दिस प्लेटू एंड प्रीशियस वॉल प्रोड्यूसिंग अंगोरा गोल्ड। ये इंपॉर्टेंट है, अंगोरा गोल्ड कहाँ मिलती हैं, तो भैया मिलती हैं ये इसी प्लेटू में, एनातोलिया के पठार में, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइए, और इसी तरह के और भी वीडियोज़ में आने वाले टाइम में लेके आने वाला हूँ। तो आप तो सिलेक्शन क्लासेस का जो टेलीग्राम ग्रुप है आप उसको ज्वाइन करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वहाँ पे आपको PDF मिलेंगे और डेली जो करंट अफेयर्स हैं वो आपको मिलता है। अगर मैथ्स में इंटरेस्टेड हैं आप तो मैथ्स की वीडियोज़ वहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखिए, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाइएगा। बाय, टेक केयर।